हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर भी, जबकि इतनी दुख में था, तकलीफ़ में था, उसको मानसिक शारीरिक यातनाएं थीं, फिर भी उसने हमेशा लोगों के लिए ही सोचा और उन्हीं का भला चाहा। पहले उसमें हम देखते हैं कि वो जो उसको सता रहे थे उनको क्षमा दान देता है। दूसरे में जो वहाँ पर डाकू थे उसको वो एक उम्मीद का दान देता है कि वो आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब यहाँ पर हम तीसरे में देखते हैं कि वो अपनी माँ से कहता है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और अपने चेले यूहन्ना से कहता है ये तेरी माँ है। हम देखते हैं सलीब के पास 4 औरतें खड़ी हैं, जिसमें यीशु मसीह की माँ, उसकी बहन, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी, ये 4 औरतें हैं और रो रही हैं, बेबस हैं, परेशान हैं। यीशु मसीह को देखकर उनसे देखा नहीं जा रहा, लेकिन उनमें इतना प्यार है कि वो उसका साथ नहीं छोड़ना मांगती। और यीशु मसीह का शागिर्द जो उसको बहुत प्यार करता था, वो भी वहाँ पर उनके साथ ही खड़ा है, यूहन्ना। और ये मरियम जो है, उसके ऊपर यीशु मसीह का फोकस जाता है। सब हैं, लेकिन वो मरियम से बोलता है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। वो जानता है कि मेरी माँ अब उम्र दराज है, उसको सहारा चाहिए। ज़िंदगी में उसने बहुत से कष्ट झेले हैं। सेवकाई में जाने से पहले 30 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा, जैसे आम बच्चे रहते हैं, उसके ताबे रहा, उनकी कहना माना अपना माँ बाप का, उनके साथ हाथ बटाना, सब काम करना, और उनके सब तरह से ख्याल रखता था। लेकिन अब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, और सब वहाँ पे औरतें खड़ी हैं, और यीशु मसीह की जो माँ है, उसके दिल पर क्या गुजर रही है वो खुदा यीशु मसीह जानता था। और यीशु मसीह की माँ भी सब बातें चुपचाप से सहती जाती थी। हम देखते हैं कि वो शुरू से ही, जब फरिश्ते उसके पास से गए, तो वो उस बाइबल में लिखा है कि वो सब बातें सुनती थी और अपने मन में रखकर सोचती थी। फिर जब हैकल में उसको लेके गए थे यीशु मसीह को, तो शमौन ने जब देखा, तो शमौन ने मरियम से क्या कहा, इससे विरोध की बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छेदा जाएगा। ये सब बातें मरियम सुनती थी, उसको पता था कि मेरे साथ आगे को क्या होगा, लेकिन उसने अपने आप को समर्पित कर रखा था परमेश्वर को। और यीशु मसीह उसकी माँ का दर्द समझता था। इस खिलाफत के समय में भी सलीब के पास वो बेबस खड़ी थी, रो रही थी। यीशु मसीह के लिए कितना घनिष्ठ प्यार था इन दोनों माँ बेटे में, वो हमें नज़र आता है कि वो छोड़ के नहीं जाती। और यूसुफ उस समय नहीं था, हमको लगता है यूसुफ उस समय नहीं था, और यीशु मसीह के जो बाकी भाई थे वो भी विश्वास में नहीं थे। जैसे कि यूहन्ना 7 और बाप की 5 आयत में लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। और प्रेरितों के काम 1 और 14 में लिखा है, आसमान पर जाने के बाद ही उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। तो यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई और अपनी माँ को अपने उस चेले को सौंपा जिसको कि वो बहुत प्यार करता था। अपनी दुनियादारी का रिश्ता तोड़ता है और यहाँ वो नया रिश्ता जोड़ता है, और अपनी माँ को वो अपने जो यूहन्ना के हाथ में सौंपता है, उसकी ज़रूरतों के लिए, उसकी देखभाल के लिए, परवरिश के लिए। मरियम जो थी, इस समय
बेबस थी और उसको सहारा चाहिए था। सिर्फ वैसा ही जिस्मानी ही नहीं बल्कि उसको रूहानी भी बातों की ज़रूरत थी। और यीशु मसीह ने ये देखा कि उसके भाई उसको वो रूहानी खुराक नहीं दे पाएंगे जो कि उसका ये दोस्त दे पाएगा। इसलिए उसने अपने दोस्त को ये सब अपनी माँ को सौंपा कि वो उसकी देखभाल करे। और मरियम ने भी उसका फ़ैसला मंजूर किया। उसने कभी भी यीशु मसीह को अपोज़ नहीं किया या उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं बोली वो। और यहाँ देखते हैं कि उस जब फरिश्ता यीशु मसीह के जन्म के लिए आया था मरियम के पास, तो मरियम ने फरिश्ते को यही बोला, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे लिए तेरे वचन के अनुसार हो। यहाँ भी वो उस बात को मंजूर करती है। यीशु मसीह जब 12 साल के थे, हैकल में रह गए थे, जब उसकी माँ ने कहा कि तुझे फ़िक्र नहीं, हम तुझे ढूंढते फिर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने यही कहा था, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अपने बाप के घर में होना अवश्य है। मरियम जानती थी कि इसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। खुदा ने इसको दिया तो है, लेकिन सिर्फ दुनियावी काम के लिए नहीं बल्कि इसका बहुत और कुछ पर्पज़ है। कनाए गलील शादी में भी जब वो कहती है कि मैं ख़त्म हो गई है, तो ये यीशु मसीह ने कहा कि आए औरत, अभी मेरा वक्त नहीं आया है। लेकिन मरियम जानती थी, उसको अच्छी तरह समझती थी कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, और उनसे जाकर बोलती है कि जैसे ये कहे वैसा करना। उसको अपने बेटे पे पूरा भरोसा था और हमेशा किसी चीज़ में वो कभी भी उसको खिलाफ नहीं बोलती थी और उसका कहना मानती थी। यूहन्ना भी उसके पास खड़ा था और यीशु मसीह ने यूहन्ना को देखकर कहा, मरियम से कहा कि ये तेरा बेटा है। सब चेले छोड़ के चले गए थे, कोई भी चेला पास में नहीं था, सिर्फ यूहन्ना ही था जिसे यीशु मसीह बहुत प्यार करता था और वो भी बहुत प्यार करता था। और वहाँ पर वो डरा नहीं कि लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, कहीं मुझे ना मारे ना पकड़े, लेकिन वो वहीं पर रहा। यीशु मसीह को उससे प्यार भी था और उस पर भरोसा भी था कि यही मेरी माँ की देखभाल अच्छी तरह से कर सकेगा। इसलिए उसी के हाथ में उसने अपनी माँ को सौंपा। और लिखा है यूहन्ना उसी समय उसको अपने साथ ले गया। यूहन्ना यीशु मसीह को अपना गुरु मानता था और गुरु का जो आदेश था वो उसने माना। उसने कुछ नहीं सोचा कि मुझे घर जाकर कोई मुझे क्या कहेगा, कि किसी चीज़ की उसने परवाह नहीं की। बस गुरु का जो आदेश है वो सिर आँखों पर। और उसी समय से उसने मरियम की देखभाल शुरू कर दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम और विश्वास पर ये रिश्ते जो थे कायम हुए। यहाँ पर 3 रिश्ते स्थापित होते हैं। यीशु मसीह अब अपनी माँ को अपने चेले को सौंप दिया है। अब यीशु मसीह मरियम के लिए खुदा है। अब वो बेटा नहीं है बल्कि वो खुदा है। और मरियम यूहन्ना की माँ है। और तीसरा रिश्ता यूहन्ना मरियम का बेटा है। यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई। इस परेशानी में भी जब दुख तकलीफ़ में होते हैं तो हमें अपने ही दुख का ध्यान रहता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये बाकी चीज़ें हमें ध्यान में नहीं रहती। लेकिन यीशु मसीह ने पूरा अपनी जिम्मेवारियां निभाई और अपने पिता की आज्ञा मानी और महिमा दी। जैसे यूहन्ना 17:4 में लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने माँ और अपने बाप दोनों की बात मानी और जो 5वां हुक्म था वो उसने पूरा किया।
अपनी ज़िम्मेवारियां निभाई, जिस काम से के लिए खुदा ने दुनिया में भेजा था वो पूरा किया, और जो व्यवस्था है उसको उसने पूरा किया। उसने पहले भी कहा था कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, और सलीब पर भी उसने उस व्यवस्था को पूरा किया। हम देखें कि यीशु मसीह ने उनसे बात की जो कि उसके करीब थे, उसके सलीब के पास थे। क्या हम यीशु मसीह की सलीब के पास हैं? क्या उस दायरे में हैं? हम अटेंटिव हैं कि वो हमसे कुछ कह सके, कुछ जिम्मेवारी हमको सौंप सके, या हम दूर चले गए हैं छोड़ के? हमें यीशु मसीह की सलीब के पास रहें ताकि जो भी वो काम हमें देता है हम उसे करें, और इज़्ज़त से करें, उसका बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी क्वेश्चन के हम उसकी बात को पूरा करें। दूसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह अपने माँ का ख्याल रखा। उसका जो फैसला था वो प्यार पर और भरोसे पर आधारित था। जब हमारे माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हमारा क्या रवैया रहता है? क्या हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं उनसे, या हम उनकी देखभाल करते हैं? और सिर्फ़ उनकी जिस्मानी ही देखभाल नहीं बल्कि उनकी रूहानी खुराक का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो परमेश्वर से जुड़े रहें और परमेश्वर में भी बढ़ते रहें। आइए हम खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें ये तौफीक दे कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी ज़िम्मेवारियां निभाई हम भी निभा पाएँ। आए प्यारे आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुज़ार हैं जिस तरह तूने हमें अपने चरित्र से, अपने जीवन से सिखाया खुदावंद, हम भी तेरे पदचिन्हों पर चलें, तेरे सलीब के पास रहें, ताकि जो तू हमें आदेश देना चाहता है उसको सुने, और जो ज़िम्मेवारियां तूने दी हैं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तुझसे तौफीक पाके उन्हें कर सके। खुदा यीशु मसीह के वसीले से सुन और कबूल कर। आमीन।